Hello, Bacho. Welcome in the beautiful world of Acharya's Academy. So, in this lecture, we are going to start with question number 8 of practice set 2.6. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क. If they work together, they finish it in 4 days. So how many days would it take to complete the work if they work alone? ठीक है ना। अब यहाँ पे पिंटू का और निशु दोनों एक वर्क कर रहे हैं। पिंटू और निशु दोनों एक वर्क कर रहे हैं। मतलब दोनों को भी कंप्लीट वो जो वर्क है वो कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। तो पिंटू को निशु से 6 दिन ज्यादा लगते हैं वो वर्क करने के लिए। तो अगर हमने निशु के जो डेज है अगर एक्स एज्यूम किए यहाँ पे, तो पिंटू के कितने हो गए, x+6 हो गए। तो वही तो हमें यहाँ पे एज्यूम भी करना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। मतलब जब पिंटू अकेला काम करता है तब उसे कितने दिन लगते हैं वो फाइंड आउट करना है। और जब निशु अकेला काम करता है तब उसे कितने दिन लगते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किसे एक्स एज्यूम करेंगे यहाँ पे, निशु रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड डेज फॉर निशु और रिक्वायर्ड डेज फॉर पिंटू। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। सो पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु। तो निशु से 6 दिन ज्यादा लेती है पिंटू। मतलब अगर हमने निशु का एक्स एज्यूम किया तो पिंटू का x+6 एज्यूम करना पड़ता है। सो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सो लेट लेट निशु टेक्स लेट निशु टेक्स x days to complete complete the work टू कंप्लीट द वर्क। और पिंटू को कितने दिन लगेंगे, x+6, क्योंकि वो 6 days ज्यादा लेती है निशु से। सो पिंटू टेक्स x+6 days x+6 days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है। सो हमने एजम्पशन तो कर लिया। अब बाद में क्या देके रखा है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। ठीक है ना। दोनों जब काम करते हैं तब वो 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक दिन का उनका काम निकालना पड़ेगा। अगर निशु वो काम करने के लिए एक्स डेज लेती है, अगर निशु वो काम करने के लिए एक्स डेज लेती है, तो उसका एक दिन का काम क्या रहेगा, 1/x रहेगा। तो कैसे, अगर हमें इतना काम करना है, समझो इतना काम करना है निशु को, और वो कितने दिन ले रही है, एक्स डेज ले रही है। तो समझो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे, हमें तो कितने डेज ले रही है पता नहीं है। समझो 5 5 दिन लेती है वो एक काम पूरा करने के लिए। मतलब एक दिन में वो इतना काम कंप्लीट करती है। ठीक है ना। हर दिन वो सेम काम कंप्लीट करती है, मतलब वर्क कंप्लीट करती है। तो ये पूरा मिला के कितना, 5 दिन का काम हो गया। तो एक दिन का काम मतलब क्या, एक दिन का काम अपॉन 5, मतलब 1/5। ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इसमें से एक पार्ट जो रहेगा, इक्वल इक्वल पार्ट में काम रहेगा 5 दिन का। तो एक पार्ट होगा एक दिन का काम। ठीक है ना। निशु का एक दिन का काम। तो आ, यही हमें यहाँ पे लिखना है, जिससे हमें इक्वेशन मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निशु टेक्स अभी एक्स एक्स डेज और पिंटू टेक्स x+6 days। तो उनका एक दिन का काम क्या रहेगा, सो वर्क डन बाय निशु इन 1 day। सो निशु का कितना काम बन जाएगा एक दिन में, 1/x। एंड वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day।
वर्क डन बाय पिंटू इन वन डे, ठीक है। सो दिस इज, ये आपको समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना, ये आपको समझने के लिए बताया, ठीक है। तो अब वर्क डन बाय पिंटू इन वन डे कितना होगा बच्चों? वर्क डन बाय पिंटू इन वन डे कितना होगा? 1 अपॉन, उसको पूरा वर्क करने के लिए कितने दिन लगते हैं? x+6 डेज, तो 1/x+6 रहेगा, एक दिन का काम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देख रखा है फिर से, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज, ठीक है ना। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। अब 4 दिन में वो पूरा काम दोनों अगर करते हैं तो पूरा काम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दोनों जब वर्क करते हैं उनका भी एक दिन का काम लिखेंगे। सो वर्क डन बाय, पहले हमें वो लिखना पड़ेगा, इफ दे वर्क टुगेदर, if they work together, if they work together they finish it in 4 days, they finish it in 4 days। तो एक दिन का काम कितना रहेगा? सो वर्क डन बाय, सो दोनों जब काम करते तब एक दिन का काम कितना रहेगा उनका? 1/4 रहेगा, ठीक है। सो वर्क डन बाय बोथ इन वन डे, वर्क डन बाय बोथ इन वन डे कितना रहेगा? वन वर्क डन बाय बोथ इन वन डे 1/4 रहेगा, ठीक है, 1/4 रहेगा। तो यहाँ पे हमें निशु जब अकेला काम करता है तो वो एक दिन में 1/x काम कर रहा है, ठीक है। पिंटू जब अकेला काम करता है तब 1/x+6 इतना काम कर रहा है वो, ठीक है ना। और जब दोनों काम करते हैं तब 1/4 इतना काम करते हैं वो एक दिन में, ठीक है ना। जब दोनों वर्क करते हैं तो एक दिन में वो 1/4 इतना काम करते हैं। तो अगर हमने निशु का एक दिन का काम प्लस पिंटू का एक दिन का काम ऐड कर दिया तो इक्वल टू कितना आएगा? दोनों का मिला के काम आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें दोनों का एक दिन का काम ऐड करना है। सो 1/x प्लस 1/x+6, 1/x+6 इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। अब इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। सो x+6 ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये x इंटू यहाँ पे 1 कर दिया, और नीचे भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, x इंटू x+6 इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x+x कितना हो जाएगा? 2x+6 अपॉन ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x² + 6x हो जाएगा इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब ये बाद में ये जो आएगा x² + 6x इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये 4 इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x+6, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये एज इट इज यहाँ पे आएगा x² + 6x, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 4 इंटू 2 कितना होगा? 4 इंटू 2 हो जाएगा 8x, 8x प्लस 6 4 24 इक्वल टू x² + 6x, ठीक है। तो ये 8x उधर जाएगा। सो पूरा जो है लेफ्ट हैंड साइड में का हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे। सो ये x² + 6x माइनस 8x, और ये 24 भी यहाँ पे माइनस में जाएगा, 20 और -24, ये हो जाएगा x² - 6x - 8x -2x -24। सो इक्वल टू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 रहेगा। तो ये हम राइट हैंड साइड पूरी की पूरी इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन आ गई x² - 2x -24 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स क्या आएंगे इसके? x² - 2x -24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन 24 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन हमें 24 चाहिए। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन 24 आए, और सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है ये वाला, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन चाहिए होती है हमें, ठीक है।
तो हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए दोनों की, कितनी चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है ना, 2। तो ऐसे कौन से नंबर से, तो 6 फोर जा ले सकते हैं हम यहाँ पे, 6 फोर जा 24, ठीक है ना। सो 6 फोर जा 24 भी होगा, और 6 माइनस 4 2 भी आएगा, ठीक है ना, 6 माइनस 4 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो 6 एंड 4, सो एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4, यहाँ पे -2 है तो -6x प्लस 2x लिखना पड़ेगा, -24, ठीक है ना, -24। तो यहाँ पे हम ये 2x इधर लिख सकते हैं और इधर माइनस, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये प्लस -6x माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस 4x यहाँ पे लिख देंगे और -6x यहाँ पे लिख देंगे, और -24 इक्वल टू 0। तो दो पेयर्स मिल गए हमें। सो ये x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 4 रहेगा अंदर, और यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये यहाँ पे x प्लस 4 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए हमें, x प्लस फोर। सो दोनों में से हम एक लेते हैं, x+4, और दूसरा ब्रैकेट इसका और इसका बनता है, सो x-6 इक्वल टू 0। तो दोनों भी हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, सो x+4 इक्वल टू 0 और x-6 इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा x इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा x इक्वल टू -4। तो इसमें से हम कौन सा लेंगे बच्चों, जो प्लस होता है वो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेज होते हैं, ठीक है ना, सो डेज कभी निगेटिव में नहीं होते, ठीक है ना, डेज रिक्वायर्ड कभी निगेटिव में नहीं होते। तो x will not equal to -4, x will not equal to -4, so x equal to 6। तो हमने क्या एज्यूम किया था, x हमने क्या एज्यूम किया था, हमने x एज्यूम किया था, निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क। x निशु कितने दिन लेता है वो हमने x एज्यूम किया था, ठीक है। सो निशु विल टेक 6 days to complete the work। so Nishu takes 6 days to complete the work, ठीक है। एंड पिंटू टेक्स x+6, ठीक है ना, x+6। सो पिंटू को कितने लगेंगे, x+6 लगेंगे। सो पिंटू टेक्स x+6, that is 6+6, that is 12 days to complete the work if they work alone, ठीक है ना। जब वो अकेले काम करेंगे तब निशु 6 डेज लेगा और पिंटू कितने लेगा, 12 डेज लेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने जो भी निशु को दिन लगते हैं वो एक्सएज्यूम किए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें वही निकालना है, हमें उनके डेज फाइंड आउट करने हैं, कितने डेज लगते हैं उनको काम वर्क करने के लिए। तो और पिंटू के डेज x+6 हो गए, फिर बाद में उनके एक दिन का हमने काम निकाला, निशु का 1/x, पिंटू का 1/x+6, और दोनों के भी एक दिन के काम, मतलब दोनों 4 दिन में करते हैं तो दोनों के एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 होगा। तो दोनों का अकेले जब करते हैं तो एक दिन का काम ऐड कर दिया, तो दोनों का भी हमें यहाँ पे, तो इक्वल टू दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/4। अब ये जब सॉल्व किया हमने तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, और वो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमें निशु का डेज मिल गया, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है ना। चलेगा, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो चलो तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, सो फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 460 डिवाइड हो रहा है एक नेचुरल नंबर से, ठीक है। मतलब
वो क्या रहेगा, डिवाइजर रहेगा, ठीक है। और उसका क्वोशिएंट है वो क्या है, 6 मोर देन है 5 टाइम्स द डिवाइजर, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। एंड रिमाइंडर दिया है 1, और हमें फाइंड आउट करना है क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम एज्यूम क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम क्या करते हैं, जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो हम एज्यूम करते हैं। एक तो हम क्वोशिएंट एक्स एज्यूम करेंगे, नहीं तो फिर डिवाइजर एक्स एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, एक्स। तो यहाँ पे क्वोशिएंट 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर है, तो हम डिवाइजर एक्स एज्यूम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट डिवाइजर, सो लेट डिवाइजर बी एक्स, ठीक है ना। लेट डिवाइजर बी एक्स विच इज नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइजर नेचुरल नंबर है, डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, ठीक है ना। 460 डिविडेंट है, ये डिवाइड हो रहा है नेचुरल नंबर से, तो डिवाइजर क्या होगा, नेचुरल नंबर नंबर होगा, विच इज नेचुरल नंबर, विच इज नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो, तो हमने डिवाइजर एक्स एज्यूम कर लिया। अब क्वोशिएंट क्या है बच्चों, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर है। क्वोशिएंट क्या है, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। सो क्वोशिएंट इक्वल टू कितना है, 5 टाइम्स डिवाइजर मतलब 5x आएगा, और वहां वहां पे 6 मोर है तो ये +6 आ जाएगा। 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर x है, ठीक है। और क्या दिया है हमें, सो 460 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिविडेंट यहाँ पे 460 है। सो डिविडेंट इज 460, और रिमाइंडर यहाँ पे देख रखा है, रिमाइंडर इज 1, ठीक है ना, रिमाइंडर इज 1। सो रिमाइंडर इज 1। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट एंड डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें पता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय जो डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, वी नो दैट डिविडेंड, वी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है बच्चों, 460 है, सो 460 लिख दिया यहाँ पे। सो डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमने x एज्यूम किया है, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है, 5x प्लस 6 है, वो क्या है, 6 मोर देन 5 टाइम्स x है, तो 5x प्लस 6। और रिमाइंडर कितना है, 1, रिमाइंडर 1 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसे जब हम सॉल्व करेंगे, तब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये x इंटू 5x कितना हो जाएगा, 5x² प्लस 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 6x प्लस 1, ठीक है। तो ये 460 इधर जाएगा, सो 5x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, 460 लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये माइनस 460 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5x² प्लस 6x माइनस 459, 459, यहाँ पे 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें ये चाहिए होता है, 5 इंटू 459, 5 इंटू 459 क्या होता है बच्चों, 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 5 5 जा 25, 4 29, 2 कैरी, 4 5 5 4 जा 20 एंड 2 22, ठीक है, ठीक है। तो इतनी हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए,
दो नंबर्स की ये मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें, और उनकी सब्ट्रैक्शन कितनी चाहिए, 6 चाहिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हमें उन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कितनी चाहिए, 6 चाहिए। 6 चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे कौन से नंबर से बच्चों, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत बड़ी है, तो ये नंबर ढूंढने के लिए बहुत मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें एक सेकंड मेथड भी है जिससे हम फैक्टर्स फाइंड आउट, दो नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 6 है और जिनका मल्टीप्लिकेशन 2295 है। तो हम कैसे करेंगे, 2295 को फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, 2295 को फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन की मेथड सबको पता है, वर्टिकल मेथड। तो इससे हम पहले फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। सो ये 5 5 और ये 5, यस। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसे, अभी लास्ट में 5 है, तो हम यहाँ पे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या 3 से जाएगा तो 3 से भी करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 5 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 5 4 ज़ा 20, फिर यहाँ से 2 बचेगा 29 हो गए, 5 5 ज़ा 25, फिर 4 बचेगा 45 हो गए, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 9, तो यहाँ पे 3 से जाएगा क्या, इसे 3 से देखेंगे, 3 से 3 1 ज़ा 3, फिर 15 आएगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 3 ज़ा 9, तो 3 से जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 15 1 बचेगा, सो 15 हो जाएगा, सो 3 5 ज़ा 15 और ये 3 3 ज़ा 9। फिर बाद में इसे भी हम 3 से दे सकते हैं, 3 5 ज़ा 15 और ये 3 1 ज़ा 3। फिर इसे भी हम 3 से दे सकते हैं, सो 3 1 ज़ा 3 और 21 आएगा, तो 3 7 ज़ा 21। और ये 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 को 17 से ही देना पड़ेगा, तो 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए। अब हम फैक्टर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन से वो दो नंबर्स हो सकते हैं। तो हम 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 45, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 17 3 ज़ा 51, और ये 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45। तो क्या ये आ सकता है क्या, 45 एंड 51? यस बच्चों, तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 51 इंटू 45। यहाँ पे देखो 51 माइनस 45 6 बच्चे बचता भी है, और उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 2295 आएगी। उनकी मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगी, 2295 मिल जाएगी हमें, ठीक है। सो वो दो नंबर्स कौन से हैं, 51 एंड 45, वो दो नंबर्स है। तो हम यहाँ पे वो दो नंबर्स लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 51x, 51x माइनस 45x, 51x माइनस 45x, यहाँ पे माइनस 459, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 51, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा फिर दोनों में से, अभी यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, 45 को इधर लिखेंगे, तो यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो -45 हम इधर लिखेंगे। सो -45x प्लस 51x, ठीक है। ये दोनों में से कॉमन आएगा कुछ, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से 5x कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 9 ज़ा 45, सो x माइनस 9 बचेगा। और यहाँ पे प्लस 51 आ सकता है क्या कॉमन, यस आ सकता है, क्योंकि 51 9 ज़ा 459 होगा। सो यहाँ से भी x माइनस 9। सो यहाँ पे अगर x माइनस 9 आया तो यहाँ पे x माइनस 9 आता ही है बच्चों, ठीक है ना। अब ये x माइनस 9 दोनों भी सेम ब्रैकेट्स मिल गए हमें, तो x माइनस 9 एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा,
दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 5x+51, 5x+51 इक्वल टू 0। फिर ये आ जाएगा x-9 इक्वल टू 0 और 5x+51 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा -9 का इधर जाके +9, और ये क्या होगा 5x+51, तो ये इक्वल नहीं मतलब ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू -51/5 आता है ना, तो ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही दिया था कि जो x है वो क्या डिवाइजर है और वो क्या है नेचुरल नंबर है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, दैट इज डिवाइजर। सो यहाँ पे डिवाइजर इक्वल टू x इक्वल टू कितना मिला हमें 9 मिल गया, और कोशियंट हमें निकालना है, ठीक है। सो कोशियंट क्या है 5x+6 है, so the quotient will be 5x+6, that is 5 into 9 plus 6। सो ये कितना हो जाएगा 9 into 5 is 45, 45 plus 6 is 51। सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया, दैट इज 51। सो क्वेश्चन इज 51, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्वेश्चन भी मिल गया और डिवाइजर भी मिल गया, दैट इज 9, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया क्या हमें एज्यूम करना है, कैसे हमें ये फॉर्मूला लेना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और फिर वो पुट करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिलती है, और वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें एक्स मिलता है जो कि डिवाइजर है हमारा, ठीक है। तो चलेगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है, चलेगा।